ब्रह्मा से पाकर के, वरदान ब्रह्मा से पाकर के अपनी योद्धा बलशाली हूं। किष्किंधा नगर राज्य मेरा, मैं बाली हूं, मैं बाली हूं। सन्मुख मेरे जो आके लड़े, सन्मुख मेरे जो आके लड़े, ऐसा कोई योद्धा वीर नहीं। हम शेर अकेला जंगल में, मुझसा कोई रणधीर नहीं। बाली, ओ दुष्ट बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बाहर निकल। कहाँ पत्नी के आंचल में छुपा बैठा है? अरे तारा, सुनती हो? ये बाहर कोई ललकार रहा है और मुझे प्रतीत होता है कि सुग्रीव की ही आवाज है। अरे इतने वर्षों के बाद ये तो छुपता फिरता था ऋषिमुख पर्वत पर, और इतने वर्षों के बाद ये अपना मौत का सामान लेने इस दुकान पर चला आया है। किष्किंधा नगर के द्वार को खटखटा नहीं रहा, ये अपने मृत्यु के द्वार को खटखटा रहा है। इसलिए मुझे अभी उसकी ललकार का बदला लेना है और मैं अभी जाकर उसे पछाड़ दूंगा। सुनुपति चिन्ह मिले सुग्रीवा, कह दो बंधु तेरे बल शिवा। हे स्वामी, आप कृपया युद्ध करने पर जाइए। जिनसे सुग्रीव जी मिले हैं वे बहुत बलशाली योद्धा है। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालव जीत सकै संग्रामा। हे स्वामी, वो एक बार काल को भी जीत सकते हैं। अरे तारा, तुम बलवान बाली की पत्नी हो, इतना डर तुम्हें शोभा नहीं देता। ओ कह बाली सुन वीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। तो कदाचि हुई नारही, तो पुनि होय सना। अपने तारा, राम के बारे में मैंने भी सुना है और मुझे गुप्तचरों ने सूचना दी भी है कि उनकी सुग्रीव के साथ संधि हो चुकी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि राम धर्म का अवलंबी है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला है। वो कदापि अनुचित मार्ग नहीं चुनता और सदैव धर्म के मार्ग को ही चुनता है। इसलिए मैं कदापि उनके हाथों से मारा भी चला जाऊं तो भी तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं उनके हाथों से मारे जाने पर सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए तुम डरो मत। हे स्वामी, सुग्रीव जी तुम्हारे भाई है, क्या लड़ना अच्छा है? लड़ना अच्छा नहीं होता है, बलवान ज्ञान होता। तुम्हारे भाई से करो लड़ाई।
मत कीजिए। ऐसी पत्नी तारा की तरह अगर हर घर में हो तो भाई भाई का प्यार हमेशा बना रहेगा। चल परे हटना मत मत तू ज्यादा लगाई, चल परे हटना मत मत तू ज्यादा लगाई, बात कर ले कि तुझको लियाकत नहीं, खौफ किसका दिखा कर डराती मुझे, कर सकेंगे मेरी हलाकत नहीं। मुझको भाती तेरी ये नजाकत नहीं, क्यों लगाती है बट्टा मेरे नाम पे, बेअकल क्या ये तेरी हिमाकत नहीं। उससे मेरी जरा भी रिफाकत नहीं, एक चप्पा जमी का न दूंगा उसे, राज में उसकी कोई शिकायत नहीं। मेरे सन्मुख कोई ठहर ही नहीं सकता, जो भी मेरे सन्मुख लड़ने आता है उसकी आधी शक्ति तो मुझे स्वयं ही खींचकर चली आती है, इसलिए मुझे युद्ध में परास्त करना किसी के बस की बात नहीं। इसलिए तुम बेकार में चिंतित मत हो और मुझे सुग्रीव की ललकार का अभी बदला देना है, इसलिए मुझे जाने दो। आओ हे भाई आओ। अब तक तो छुपता फिरता था, किस बल से सामने आया है, पानी को ललकारता है, किसने तुझको बहकाया है? मरने से पहले याद कर ले जननी माई को, आज ही तो फैसला होगा जब देखेगा भाई भाई को। युद्ध कौशल तू मेरा जानता है, इससे तू अनजान नहीं। ऐ सुग्रीव चल बता, क्या तुझे पानी के बल का अनुमान नहीं? मेरा काल तो स्वयं श्री राम जी ने दिखाई नहीं, ये मजबूरी है मेरी, वरना भाई पर हाथ उठाना ये तो मैंने सीखा ही नहीं। चल आ भी गया तो सुन ही ले, जब आ ही गया तो सुन ही ले, अब जिंदा नहीं वापस जाएगा, इतना मैं तुझको मारूंगा तू बड़ा बड़ा चिल्लाएगा। हाय भगवान, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वह तो मेरा काल है। देखो उसने मार मार कर मेरी क्या दशा कर दी है। एक रूप तम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारूं सो। हे मित्र, तुम और बाली एक ही शक्ल के हो, इसलिए मैं धोखा खा गया। गेली कंठ सुमन के माला, पठुआ पुनि बल दे विशाला। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों
अब मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। देखो तारा, अब मुझे रोकना मत। वो बैरी बार बार दौड़ कर आकर ललकार रहा है और मैं घर में उसकी ललकार को सुनकर चुपचाप बैठ जाऊं, ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए अब तुम मुझे रोकना मत, मुझे जाने दो। आज उसकी मृत्यु निश्चित है। पहले तो तुझको छोड़ दिया छोटा भाई समझकर, पहले तो तुझको छोड़ दिया, पर अब नहीं जिंदा छोड़ूंगा। पटकूंगा तुझके धरती पर और गर्दन। अब की बार ध्यान से सुन, अब की बार ध्यान से सुन। मैं भी नहीं हूँ आपे में, अरे मुझे भी तो कुछ शर्म आएगी मारने में तुझे बुढ़ापे। समदर्शी राम, तू नहीं समदर्शी हो। अरे आपका तो अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे एक शिकार की तरह क्यों मार डाला? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कवन नाथ महिमा। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई है, हम दोनों समदर्शी की नजरों में तो चाहिए बैरी का छल से वध करना, ये शूरवीर का कर्म नहीं। छुप करके मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का
शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। अरे रघुकुल के नायक उत्तर दे, अब करने का क्या। हे मूर्ख बाली, ये सब तेरे कर्मों का ही फल है। तूने पर ऐसा मांगा था जो तेरे सम्मुख आएगा, उसके शरीर का आधा बल तेरे अंदर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे नहीं, ऐसा धर्म हमारा है। बस इसी आड़ से हमने तुझको समाप्त कर दिया। हे सुग्रीव, ये वही वरदान है जो तुमने मांगा था। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानर पति अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्मल सुग्रीव से ये आशा के सीता सुधि का काम करे, गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नार से संग्राम करे। आप मुझसे सुनते हैं प्रभु, आप मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं ये अवश्य दिखा देता। अग्नि की साक्षी रहती सीता से प्रभु मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको जो ने चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काट पर अब क्या होगा प्रभु, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो बीत गई से बात गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुग्रीव का भाग्य जगा और बाली सदा तो सोता है। भुनक राम अति कोमल वाणी, बाली शीश पर निज पानी। और फिर राम जी ने अपने मीठे शब्दों से बाली को क्या कहा? अचल करो तन राखो प्राणा, बालिका सुनकर परिधाना। हे बाली, अगर तुम चाहते हो तो
मैं तुम्हें अचल कर सकता हूँ, पुनः जीवन दान दे सकता हूँ। जन्म जन्म मुई जतन कराई, अंतराम कहियावत नाई। हर समझदार इस दुनिया में हर वक्त ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से नारायण कहता जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक गौर तपश्चर्या और साधना करते हैं, फिर भी मरते वक्त मुख पर राम का नाम नहीं आ पाता। हे प्रभु, और आप तो मेरे साथ साथ सामने हैं, तो बताए वही राम सामने है मेरे, इतना तो बड़भागी हूँ मैं। हे महाराज क्या कहते हो, अब जी करे जिस जगह परमवश जन्मो अपने इस वालक अंगद का अब हाथ हाथ में लो मरवर, अब नहीं बोला जाता सेवक को याद अब देखिए